हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। सो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट कॉन्फ्लिक्ट्स इन नेगोशिएशंस कि व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट्स और कॉन्फ्लिक्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन में ये टर्म क्यों यूज की गई है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कॉन्फ्लिक्ट्स बेसिकली अगर हम एक टर्म में देखें इसका मीनिंग, तो डेट इज डिसएग्रीमेंट या फिर क्लैश। ये कब होता है कि जब दो लोगों के आइडियाज डिफरेंट होते हैं, आइडियाज में जो है कॉन्फ्लिक्ट्स आना, और ये जरूरी नहीं है कि बिटवीन टू और ग्रुप्स में हो, ये जो है विद इन पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। लाइक मेरा खुद से भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकता है, तो डेट इज कॉन्फ्लिक्ट इन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी जो है डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कॉन्फ्लिक्ट्स ओकर एट वेरियस लेवल्स। कॉन्फ्लिक्ट कब होते हैं? एट वेरियस लेवल्स पे होते हैं विद इन द इंडिविजुअल्स। तो यही है विद इन द इंडिविजुअल्स, जिसको हम बोलेंगे इंट्रा कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द इंडिविजुअल इन ए ग्रुप एंड बिटवीन द ग्रुप्स। तो बिटवीन द ग्रुप्स भी हो सकता है और बिटवीन द इंडिविजुअल्स भी हो सकता है। एन इश्यू बिटवीन टू और मोर पार्टीज। तो बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? एक इश्यू होता है टू और मोर पार्टीज में, जहां पे उनके जो है गोल्स या उनके आइडियाज जो है मैच नहीं करते हैं। उनके डिफरेंट व्यूज होते हैं, डिफरेंट आइडियाज होते हैं, डिफरेंट गोल्स होते हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो है तभी अराइज होता है। तो कॉन्फ्लिक्ट जरूरी नहीं है कि जो बैड हो, कॉन्फ्लिक्ट जो है गुड भी होते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट्स में भी गुड और कॉन्फ्लिक्ट्स में भी बैड। कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है? डीप रूटेड मोरल और वैल्यू डिफरेंसेस। अब ये जो है कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों आते हैं, क्यों जो है डिफरेंसेस होते हैं? क्योंकि दोनों की वैल्यूज डिफरेंट है। मे बी दोनों सेम कंट्री से ना हो, मे बी दोनों सेम रीजन से ना हो, मे बी दोनों जो है सेम कल्चर से ना हो। हाई स्टेक्स डिस्ट्रीब्यूशनल क्वेश्चंस, हु डोमिनेट हुम। कुछ लोग होते हैं लाइक सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स, एक दूसरे को डोमिनेट करने की जो है ट्राई करते हैं, तो उनमें कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा और वहां पे जो है प्रोडक्शन को अफेक्ट करेगा, ऑर्गेनाइजेशन के गोल से वो उनका मैच नहीं हो पाएगा। तो कॉन्फ्लिक्ट्स इज ए perpetual given of life although varying views of it may be held। तो varying view, अब जरूरी नहीं है कि दो लोगों के सेम व्यूज हो, ये कभी नहीं होता है कि हर एक पॉइंट पे उनके व्यूज जो है मैच कर रहे हो। मे बी उनकी लाइक्स मैच कर रही हो, मे बी उनके व्यूज मैच ना करते हो, तो तब कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। तो सिंस मे व्यू कॉन्फ्लिक्ट एज बीइंग नेगेटिव सिचुएशन व्हिच मस्ट बी अवॉइडेड एट एनी कॉस्ट। अगर जो कॉन्फ्लिक्ट है वो नेगेटिव है और वो अफेक्ट कर रहा है आपकी प्रोडक्शन को, तो उसको किसी न किसी तरह से जो है ऑर्गेनाइजेशन को एट एनी कॉस्ट को अवॉइड करना है, उसको एलिमिनेट करना है। तो जो है स्टिल अदर्स में भी कंसिडर कॉन्फ्लिक्ट्स एज बीइंग एन एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज। अब मैंने बताया पॉजिटिव ऑलवेज नेगेटिव नहीं होते, कॉन्फ्लिक्ट्स पॉजिटिव भी होते हैं, कुछ हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज भी लेके आते हैं फॉर पर्सनल ग्रोथ, कि मैं जो है पर्सनल ग्रोथ कर पाऊँ, हर एक एरिया में जो है मेरी नॉलेज बढ़े, मैं हर एक लोगों से इंटरेक्ट कर पाऊँ, कि कैसे लोग होते हैं उन सबको समझ पाऊँ। तो सोर्सेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, क्या क्या सोर्सेज होते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स के ऑर्गेनाइजेशन में? तो फर्स्ट इज in organization conflicts can be intrapersonal या फिर interpersonal या फिर इंट्रा ग्रुप या फिर इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन इन नेचर, ठीक है। ये सारे जो है सोर्सेज होते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स इन ऑर्गेनाइजेशन। तो फर्स्ट इज इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स। क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट विद इन इंडिविजुअल्स, कि मेरा ही जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, मेरे जो तनाव है वो मेरा खुद से ही है, क्योंकि मेरे जो गोल्स है वो मेरे ऑर्गेनाइजेशन के गोल से मैच नहीं कर रहे हैं, तब मेरा जो है इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स वहां पे आ सकता है। इट राइजेस फ्रॉम फ्रस्ट्रेशन, मैं फ्रस्ट्रेटेड हूं, मेरे जो गोल्स है वो जो है मैं उनको अटेंशन नहीं दे पा रही हूँ, या फिर मैं जो है इट इज नॉट पॉसिबल टू डिवोट एंड गोल्स हैविंग बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स। तो इस केस में जो है मेरे जो गोल्स है वो मैच नहीं हो पा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल से। इंटरपर्सनल गोल, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल्स। अब ये था इंट्रा, तो इनमें डिफरेंस है। इंट्रा मतलब मेरा खुद का खुद से कॉन्फ्लिक्ट है, इंटर मतलब दो लोगों का आपस में कॉन्फ्लिक्ट है, विद इन ए ग्रुप हो सकता है। इट अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन पर्सनैलिटीज। अब दो लोग आपस में मे बी उनकी पर्सनैलिटीज मैच ना करें, उनका परसेप्शंस मैच ना करे, किसी भी टेम्परामेंट्स, उनकी वैल्यूज, उनके सोशल कल्चर्स, उनके जो रोल एम्बिग्विटीज है, उनके जो गोल्स है वो मैच ना करें, तो उस केस में हो सकता है आपका इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स। नेक्स्ट इज इंट्रा ग्रुप और या फिर इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जब बिटवीन टू और मोर सेक्शंस। इंट्रा है तो मतलब ग्रुप का ही आपस में ग्रुप से कॉन्फ्लिक्ट्स होना, डेट इज इंट्रा ग्रुप। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ग्रुप इज फ्रीक्वेंट एंड हाईली विजिबल। तो एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप से जो है कॉन्फ्लिक्ट्स होना, उनके जो है डिसएग्रीमेंट होना, उनके व्यूज में क्लैश होना, डेट इज इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स।
तो इंट्रा जो पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट होता है, इंट्रा पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट जो हमने यहाँ पे पढ़ा था, individual members of the organization, it is same as individual conflicts, but the organizational problem may be that individual are non-acceptable and alternate in terms of his own goals and perception. अपने goals अपने perception से ही जो उसका conflicts है, that is intrapersonal conflicts. यहाँ पे देखते हैं इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट जो है वो वर्टिकल हो सकता है, हॉरिजॉन्टल हो सकता है, लाइन स्टाफ एंड रोल कॉन्फ्लिक्ट. तो इसको जो है ब्रीफ में देखेंगे. इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट, तो ये जो है वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है. वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट कैसे? occurs between individual at different levels, कि जो है डिफरेंट लेवल्स पे लोगों से जो है कॉन्फ्लिक्ट होना. कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सुपीरियर, इनका जो लेवल है वो अलग है. लाइक सुपीरियर का जो है लेवल हाई होता है, सबऑर्डिनेट का नीचे वाला लेवल होता है. तो एक एग्जांपल है वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट का, कि जब उनके जो लेवल्स डिफरेंट लेवल होने की वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, दैट इज वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट्स. लाइक उनका जो है परसेप्शन अलग हो सकता है, मिस परसेप्शंस हो सकता है, उनके गोल्स अलग हो सकते हैं, उनके वैल्यूज, उनके अफेक्ट्स, बिहेवियर डिफरेंट होने की वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होना. हॉरिजॉन्टल कॉन्फ्लिक्ट्स होना मतलब टेंशन बिटवीन एम्प्लॉइज और टू ग्रुप एट द सेम लेवल पे लोगों को जो है कॉन्फ्लिक्ट्स होना, मतलब सबऑर्डिनेट का दूसरे सबऑर्डिनेट से जो है कॉन्फ्लिक्ट होना. ठीक है. फंक्शनल इंटरडिपेंडेंस इंक्रीज अमंग पीपल और ग्रुप एट सेम लेवल, जब सेम लेवल पे जो है इंटरडिपेंडेंस बढ़ जाती है तो उस केस में कॉन्फ्लिक्ट्स भी अराइज हो जाते हैं. मोर यूनिट्स डिपेंड्स ऑन कॉमन रिसोर्सेज दैट हैव टू बी शेयर्ड. फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल को शेयर कर रहे हैं एक से ज्यादा लोग, तो उस केस में जो है जब हम शेयरिंग ज्यादा करते हैं तो उस केस में कॉन्फ्लिक्ट जो है अराइज हो सकते हैं. द फीवर द बफर और इन्वेंट्रीज ऑफ द रिसोर्सेज शेयर्ड, जब इन्वेंट्रीज शेयर की जाती है, लाइक रॉ मटेरियल है, हर एक उसमें यूज होता है, हर एक डिपार्टमेंट के लोग यूज कर सकते हैं उसको, तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट्स होना सेम लेवल पे. लाइन एंड स्टाफ कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है? लाइन एंड स्टाफ कॉन्फ्लिक्ट्स है मतलब लाइन के लोगों में और स्टाफ के लोगों में, ये दोनों अलग अलग चीजें. तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होना, इसका मतलब है अराइज बिटवीन दोज हु असिस्ट और एक्ट एन एडवाइजरी कैपेसिटी, मतलब स्टाफ में, एंड दोज हु हैव डायरेक्ट अथॉरिटी टू क्रिएट द प्रोडक्ट. लाइन मतलब जो लोग प्रोडक्ट को क्रिएट कर रहे हैं, डेट इज लाइन के जो लोग होते हैं. स्टाफ मतलब जो उस वहां पे जो एडवाइज करते हैं, जो मेंटल वर्क करते हैं, जो स्टाफिंग करते हैं, तो वो उन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट्स होना, डेट इज लाइन एंड स्टाफ कॉन्फ्लिक्ट्स. ये क्यों होता है? क्योंकि जो स्टाफ मैनेजर एंड लाइन मैनेजर जो है, इनकी डिफरेंट पर्सनैलिटीज होती हैं, ये डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, इनकी एजुकेशंस भी डिफरेंट होती है, इनका जो पर्सनैलिटी है वो डिफरेंट होती है, तो टोटली डिफरेंट होने की वजह से इनमें कॉन्फ्लिक्ट्स आना. तो स्टाफ मैनेजर जो है उनमें कुछ स्पेशलाइज स्किल्स होती है, एक्सपर्टाइज होती है, तो इस वजह से जो उनकी एजुकेशन डिफरेंट होती है, उनके पास टेक्निकल नॉलेज होती है. और लाइन मैनेजर जो है बेसिकली मनी मेकर्स होते हैं, मतलब सिर्फ उनका काम है प्रोडक्शन करना, प्रोडक्शन पे ध्यान देना. स्टाफ पीपल जो है एडवाइजर फॉर लाइन पीपल, वो जो है स्टाफ पीपल एडवाइस देते हैं लाइन पीपल को, उनको गाइड करते हैं, तो मे बी वहां पे कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं. तो लाइन मैनेजर फील दैट स्टाफ पीपल आर न्यूसेंस कमिंग इन द वे ऑफ देयर परफॉर्मेंस. तो अगर वो समझ ले कि जो ये स्टाफ के पीपल हैं, ये लोग हमारे काम के बीच में आ रहे हैं, हमें हर टाइम एडवाइस करते रहते हैं, हमारे ऊपर जो है हमें डोमिनेट करते हैं, तो इस केस में जो है कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो जाते हैं. तो रोल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? जब डिफरेंट पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क एंड प्रेशर बिल्ड अप व्हेन एक्सपेक्टेशन ऑफ द मेंबर क्लैश. जब उनकी एक्सपेक्टेशन क्लैश होती है, लाइक मैं अपने सबऑर्डिनेट से कुछ और एक्सपेक्ट करती हूँ बट वो ऐसा कुछ नहीं करते हैं, तो वहां पे रोल कॉन्फ्लिक्ट्स के जो है सिचुएशंस आ जाती है. नेक्स्ट इज इंटरसेंडर. तो ये जितने भी टर्म्स है, रोल कॉन्फ्लिक्ट्स, इंटरसेंडर, इंटर रोल कॉन्फ्लिक्ट्स, इंट्रा पर्सन रोल कॉन्फ्लिक्ट्स, ऑल आर इंपॉर्टेंट. इंटरसेंडर रोल कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब डिफरेंट रोल सेंडर या फिर डिफरेंट बॉसेस एक्सपेक्ट द इंडिविजुअल टू परफॉर्म डिफरेंट थिंग्स एंड दे एग्जिस्ट एक्सपेक्टेड एंड बेसिस कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर. जब उनकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो जाती है, इंटरसेंडर रोल कॉन्फ्लिक्ट्स. तो डिफरेंट रोल सेंडर्स, डिफरेंट जो बॉसेस होते हैं, वो अपने इंडिविजुअल से अलग अलग तरीके से परफॉर्म करने की एक्सपेक्टेशंस करते हैं, तो वहां पे जो है इंटरसेंडर रोल कॉन्फ्लिक्ट होता है. इंटर रोल कॉन्फ्लिक्ट, role requirements associated with membership in one group conflict with role requirements stemming from membership in another group. कि दो अलग अलग ग्रुप है, ठीक है,
विद मेंबरशिप इन वन ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट, कि एक मेंबर का दूसरे मेंबर के ग्रुप से कॉन्फ्लिक्ट होना, डेट इज इंटर रोल कॉन्फ्लिक्ट्स। रोल उनका सेम है, ठीक है, दोनों ही एक सेम लेवल पे सेम पोस्ट पे है, बट उन दोनों का कॉन्फ्लिक्ट होना अलग अलग ग्रुप में, डेट इज इंटर रोल कॉन्फ्लिक्ट। इंट्रा सेंडर, इंट्रा मतलब जब खुद का खुद से होता है, व्हेन द सेम बॉस एक्सपेक्ट डिफरेंट इनकम्पेटेबल बिहेवियर फ्रॉम वन पर्सन। पर्सन रोल कॉन्फ्लिक्ट वेयर द रोल रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट विद द इंडिविजुअल्स मोरल एंड एथिकल, जब उसका रोल जो है इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट जो है इंडिविजुअल के मोरल और एथिक वैल्यू से मैच नहीं करता, तो डेट इज पर्सन रोल कॉन्फ्लिक्ट्स। तो एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल ऑफ इंटरसेंडर रोल। इंटरसेंडर रोल इज द प्रेसिडेंट आस्किंग टू मैनेजर टू राइट अप द रिपोर्ट ऑन द न्यू प्रोजेक्ट। एग्जाम्पल क्या है इंटरसेंडर रोल का? इंटरसेंडर रोल मतलब जब एक प्रेसिडेंट अपने मैनेजर को कहता है एक रिपोर्ट लिखने के लिए न्यू प्रोजेक्ट पे एंड सबमिट इन द नेक्स्ट 4 days, कि उसको वो सबमिट भी करानी है नेक्स्ट 4 days में, एंड ऑडिटर आस्किंग द सेम मैनेजर, और उसी मैनेजर को जो है एक ऑडिटर बोल देता है टू गो विद हिम टू ऑडिट द ब्रांच ऑफिसर्स टुडे, कि वो उसको काम पे भेज देता है ऑडिटिंग के लिए, एंड डे आफ्टर, टुडे, टुमारो एंड डे आफ्टर, मतलब तीनों दिन वो उसको भेज देता है ऑडिटिंग के लिए। Here the manager cannot possibly fulfill both roles। अब उसने जो है मैनेजर जो है दोनों रोल को, प्रेसिडेंट ने भी काम उसको दिया था मैनेजर को, और फिर जो है ऑडिटर ने उसको सेम मैनेजर को बोला कि उसके साथ जाके वो जो है ऑडिटिंग कराए तीनों दिन। मैनेजर कैन नॉट पॉसिबली फुलफिल बोथ रोल एक्सपेक्टेशंस, वो दोनों रोल की एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं कर पाया। तो ये था इंटर रोल कॉन्फ्लिक्ट्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय सुपरवाइजर हु जस्ट अटेंडेड द मैनेजर कॉन्फ्रेंस। अब इंटर रोल कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे होगा? ये तो था इंटर सेंडर कि उसने किसी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल नहीं करा। इंटर रोल कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पे ग्रुप का ग्रुप से होता है, कैन एक्सपीरियंस बाय सुपरवाइजर हु जस्ट अटेंडिंग द मैनेजर कॉन्फ्रेंस, उसने मैनेजर की कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया, वेयर ही हैज बीन टोल्ड दैट स्ट्रिक्ट एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट ए ग्रुप ऑफ स्ट्राइकर्स एंड द सेम सुपरवाइजर हु इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ यूनियन बीइंग टोल्ड। तो वो जो है यूनियन का भी मेंबर था और उसी को बोला गया कि वो जो है स्ट्रिक्ट स्ट्राइक करे वहां पे। सुपरवाइजर शुड प्रोटेक्ट द एम्प्लॉइज फ्रॉम हार्म, सुपरवाइजर को जो है हार्म से प्रोटेक्शन भी करनी थी। हेयर द सुपरवाइजर मेंबरशिप, हेयर द सुपरवाइजर की जो मेंबरशिप है टू ग्रुप्स रिजल्ट इन कॉन्फ्लिक्टिंग, जो दोनों ग्रुप से जो है उसका कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो ट्रेड यूनियन का भी मेंबर्स है और प्लस वो जो है सुपरवाइजर भी है, अपने जो है उसको किसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तो ना तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर सकता है, क्योंकि अपने एम्प्लॉइज पे जो स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले सकता है, क्योंकि उसको जो है अपने ट्रेड यूनियन को भी देखना है और वहां पे जो है अपने सुपरवाइजिंग की जो ड्यूटी है उसको भी फुलफिल करना है। तो डेट इज इंटर रोल, जब अपने ही रोल में कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाता है, डेट इज इंटर रोल कॉन्फ्लिक्ट्स। अब इस कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं, क्या क्या स्ट्रैटेजीज होती है? स्टिमुलेशन कॉन्फ्लिक्ट्स, तो कुछ मेथड्स होते हैं टू स्टिमुलेट कॉन्फ्लिक्ट्स, लाइक रीऑर्गेनाइजेशन, यूज ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करना, उनसे जो है मैनेजर में मैनिपुलेट मैसेज इन सच ए वे दैट स्टिमुलेटिंग अफेक्ट्स, लाइक डिपार्टमेंट्स टू बी अबॉलिश एंड रिड्यूस अपैथी, स्टिमुलेट न्यू आइडियाज, नए आइडियाज दे सकता है। रूमर्स में बी इंटेंशनली प्लांटेड इन फॉर्मल कम्युनिकेशन सिस्टम, तो कॉन्फ्लिक्ट्स कैन बी स्टिमुलेटेड बाय रीडायरेक्टिंग मैसेज, कि मैथड को दूसरे तरीके से, उस मैसेज को दोबारा से रिपीट करके किसी और वे में बताना, तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स को जो है खत्म करने का एक तरीका होता है। रीऑर्गेनाइज करना, when work groups and department are reorganized, new relations and responsibilities उनको देना, तो उस केस में जो है कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म हो सकते हैं। Encouraging competition, उनमें कंपटीशन ही इतना इंक्रीज करना कि वो कॉन्फ्लिक्ट्स को भूल ही जाए। May stimulated through properly administrative incentives, उनको incentives का जो है उनको incentives का मोटिवेशन देना, so that वो कॉन्फ्लिक्ट्स पे ध्यान ना दे। Bringing in outsiders, management में shake up stringent organization by bringing in people whose attitudes, value and style different segmentally from prevailing norms, जो prevailing norm से किसी ऐसे पर्सन को लेना जिसका एटीट्यूड वैल्यू डिफरेंट है। When such heterogeneous person, जब कोई दूसरे ग्रुप का पर्सन आएगा ज्वाइन करेगा ऑर्गेनाइजेशन को, तो वहां पे जो है डाइवर्जेंट ओपिनियंस, अलग अलग ओपिनियंस आएंगे, इनोवेटिव आइडियाज आएंगे, तो वहां पे उस केस में कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म किया जा सकता है। तो ये स्ट्रैटेजीज है, रीऑर्गेनाइज करना, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करना, लोगों से पर्सनली जाके बात करना, इंक्रीज करना कंपटीशन, किसी आउटसाइडर को लेके आना। नेक्स्ट इज प्रिवेंशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, ये तो थी स्ट्रैटेजीज। अब कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? रिड्यूसिंग इंटरडिपेंडेंस, लोगों में अगर इंटरडिपेंडेंस होगी तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे।
तो उनकी इंटरडिपेंडेंस को खत्म करना, लाइक टू और मोर डिपार्टमेंट जो है एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं तो वो जो है रिड्यूस करना, रोटेशंस ऑफ पर्सनल को चेंज करते रहना, उनकी जॉब में चेंजेस लेके आना सो डैट उनका जो रोल कॉन्फ्लिक्ट है वो खत्म हो जाए। एस्टैब्लिशिंग सुपर ऑर्डिनेट गोल्स, उनको ऐसे गोल्स देना कि वो गोल्स पे फोकस करे। तो गोल डिफरेंसेस जो है अवॉइडेड बाय एस्टैब्लिशिंग म्यूचुअल एग्रीड गोल्स, तो अपने गोल्स को जो है फोकस करेंगे तो वहां पे जो है ऑटोमेटिकली कॉन्फ्लिक्ट जो है वो प्रिवेंट हो जाएगा। क्रिएशन ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कम्युनिकेशन, लोगों के बीच में जो है कम्युनिकेशन और ट्रस्ट बिल्ड करना। द ग्रेटर द ट्रस्ट अमंग द मेंबर्स ऑफ यूनिट, ज्यादा से ज्यादा ट्रस्ट होगा तो द मोर ओपन एंड ऑनेस्ट द कम्युनिकेशन विल बी, तो ज्यादा से ज्यादा लोग ओपन होंगे और कम्युनिकेशन जो उनका अच्छा होगा। रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे रिजोल्व किया जा सकता है। फर्स्ट इज कॉम्प्रोमाइज, स्मूथनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डोमिनेंस ऑन कॉन्फ्रंटेशंस। तो कॉम्प्रोमाइज क्या है, एक ट्रेडिशनल मेथड है कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजोल्व करने का, कि उस कॉन्फ्लिक्ट्स को जो है रिजोल्व करना, सोल्व करना कॉन्फ्लिक्ट्स को। तो कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, एक मतलब बार्गेनिंग, एक नेगोशिएशन, जो हम पढ़ रहे थे कॉन्फ्लिक्ट्स एंड नेगोशिएशंस। तो नेगोशिएशन क्या है, रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स का फर्स्ट है कॉम्प्रोमाइज। ये ट्रेडिशनल मेथड रिजोल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, एक प्रोसेस है बार्गेनिंग जहां पे पार्टीज जो है नेगोशिएट करती है ऑन द बेसिस ऑफ गिव एंड टेक टू अराइव एट सम एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट पे पहुंचते हैं, मतलब वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं। लाइक वहां पे जो है देयर इज नो डिस्टिंक्ट विनर और लूजर, वहां पे कोई डिस्टिंक्ट विनर और लूजर नहीं होता, एवरी पार्टी इज एक्सपेक्टेड टू सैक्रिफाइस समथिंग, तो किसी ने किसी को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। डिफरेंस, जहां पे गोल डिफरेंसेस होते हैं, वैल्यू और एटीट्यूड्स डिफरेंट होते हैं, तो वहां पे जो है कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। स्मूथनिंग क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ सप्रेसिंग डिफरेंसेस एग्जिस्टिंग बिटवीन टू पार्टीज, डिफरेंस होते हैं टू पार्टीज में। एंड एम्फसाइजिंग कॉमन इंटरेस्ट, शेयरिंग ऑफ ओपिनियन, अपने ओपिनियंस को शेयर करना, रिमूव मिसअंडरस्टैंडिंग बोथ पार्टी रिलेटेड दे आर नॉट फार अपार्ट, कि जब वो अपने ओपिनियंस को शेयर करेंगे, मतलब जब लोगों को एक दूसरे के बारे में पता नहीं होगा तब भी कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं, बट जब वो एक दूसरे को जानेंगे, एक दूसरे के ओपिनियंस को शेयर करेंगे, तब उन्हें पता चलेगा कि जो उनमें जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए वो फालतू के थे। तो कॉन्फ्लिक्ट जो है एग्रेसिव फीलिंग होती है पार्टीज के बीच में, तो जब तक वो एक दूसरे के क्लोज नहीं होंगे, एक दूसरे के साथ फीलिंग्स को शेयर नहीं करेंगे, तब तक जो है कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजोल्व नहीं किया जा सकता। प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो भी प्रॉब्लम्स हुई है, एक टेक्निक है टू ब्रिंग द कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज टुगेदर, उनको साथ में बिठाया जाता है, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर किया जाता है। फोकस किया जाता है शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग, जो भी उनके बीच में फाइंड आउट एरियाज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। क्वेश्चन ऑफ हु इज राइट और हु इज रॉन्ग इज अवॉइडेड, वहां पे राइट और रॉन्ग नहीं देखा जाता, बट उनके जो है उनको बिठा के और उनकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको अवॉइड करने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट इज डोमिनेंस और कॉन्फ्रंटेशंस, इस टेक्निक में पार्टीज टू कॉन्फ्लिक्ट इज लेफ्ट फ्री टू सेटल देयर Parties to conflict are left free to settle their score by mobilizing their strengths and capitalizing on weaknesses of others. Parties use weapons like fights करते हैं, arguments करते हैं, intimidations करते हैं to win over each other. One party gain in another party's loss. This technique is adopted when both parties adopt a very rigid stand. कि जब दोनों लोग जो है कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं होते, तब डोमिनेंस और कॉन्फ्रंटेशंस की टेक्निक यूज की जाती है कि वो एक दूसरे से फाइट करते हैं, फिर फाइट में जो जीतता है तो वही जो है उस केस में फिर विनर होता है। तो वहां पे विनर और लूजर को चेक किया जाता है। कॉन्फ्रंटेशन में होता है may aggravate the struggle and contribute little to finding out innovative and constructive solution acceptable to all. Stronger party ultimately dominates the weaker party. तो stronger party होगी जो जीतेगी, जिसके पास ज्यादा जो है पावर होगी तो वो जीतेगी और वो जो है डोमिनेट करेगी weaker party को। तो ये resolutions है conflicts के। तो प्रिवेंशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड रिजोल्यूशन मतलब नेगोशिएट करना। तो कुछ टेक्निक्स है रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स की। फर्स्ट इज कॉम्प्रोमाइज, स्मूथनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डोमिनेंस और कॉन्फ्रंटेशन। सो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो है all techniques are very important. So thank you so much. Keep on watching, keep on learning.